1971 में एक ऐसी घटना घटी जिसने अमेरिकी इतिहास में एक गहरे रहस्य को जन्म दिया। इस घटना का नाम है डीबी कूपर की कुख्यात हाईजैकिंग। यह कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही रोमांचक भी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने अपराध, साहस और साजिश का मेल बनाकर दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। 24 नवंबर 1971 को एक व्यक्ति जिसका नाम डैन कूपर था, पोर्टलैंड, ओरेगन से सिएटल, वाशिंगटन जाने वाली नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 में सवार हुआ। यह एक बोइंग 727 विमान था और फ्लाइट में लगभग 36 यात्री थे। कूपर ने एक साधारण बिजनेस सूट, काले जूते और एक काले रंग का कोट पहना था। उसके साथ एक काले रंग का बैग था जिसमें उसने दावा किया कि बम है। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि उसके पास बम है और उसने उससे कहा कि उसे कॉकपिट में ले जाया जाए। उसने मांग की कि उसे $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और सिएटल में विमान के उतरने पर ईंधन भरने की सुविधा दी जाए। कूपर की मांगों को सुनकर एयरलाइंस और अधिकारियों ने तुरंत मान लिया, क्योंकि किसी भी यात्री की जान को खतरे में डालना नहीं चाहते थे। सिएटल में फ्लाइट 305 को सुरक्षित रूप से उतारा गया। अधिकारियों ने कूपर की सभी मांगों को पूरा किया। उसे $2 लाख दिए गए, जो कि लगभग 10,000 $20 के नोटों के रूप में थे, और साथ ही 4 पैराशूट दिए गए। कूपर ने सभी यात्रियों को छोड़ दिया, लेकिन फ्लाइट क्रू को उसके साथ रुकने के लिए कहा। इसके बाद उसने क्रू को मेक्सिको सिटी की ओर जाने का आदेश दिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना था, लैंडिंग गियर नीचे रखना था और फ्लैप्स को 15 डिग्री पर सेट करना था। हवाई जहाज से छलांग। रात में जब विमान रेनो, नेवादा की ओर जा रहा था, कूपर ने एक अनोखा कदम उठाया। उसने विमान के पिछले हिस्से का दरवाजा खोला और पैराशूट के साथ छलांग लगा दी। ये सब एक अंधेरी रात में हो रहा था, जहां भारी बारिश और तेज हवा चल रही थी। इसके बाद डीबी कूपर का कोई पता नहीं चला। वह एक क्षण में गायब हो गया और उसके साथ साथ $2 लाख भी। कूपर के छलांग लगाने के बाद FBI और अमेरिकी सरकार ने एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया। उन्होंने उस क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया जहां कूपर ने छलांग लगाई थी, लेकिन उन्हें न तो कूपर का कोई सुराग मिला और न ही वो पैसे। पुलिस और FBI के अधिकारियों ने हजारों लोगों से पूछताछ की, परंतु कूपर की पहचान और ठिकाने के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। यह मामला अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक बन गया। कूपर की असली पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। उसके बारे में कई थ्योरियां हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पक्के तौर पर साबित नहीं हो सकी। कुछ लोगों का मानना है कि वह एक एक्स मिलिट्री पायलट था जिसने पैराशूटिंग और उड़ान के तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल किया। कुछ का मानना है कि वह एक साधारण अपराधी था जिसने किस्मत आजमाने की कोशिश की। हालांकि एक बात साफ है, डीबी कूपर एक बहुत ही योजनाबद्ध और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसने जिस तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया वह बेहद प्रोफेशनल था। उसे विमान की तकनीकी जानकारी थी और उसने अपने कदमों को बेहद सावधानी से उठाया। यहाँ तक कि उसने 4 पैराशूट मांगे थे ताकि अधिकारियों को यह लगे कि वह अन्य लोगों के साथ भी छलांग लगाने वाला है और वे पैराशूट से छेड़छाड़ न करें। डीबी कूपर की कहानी ने पॉप कल्चर में भी अपनी जगह बना ली। इस पर कई किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बनाई गई हैं। यह केस आज भी अनगिनत जिज्ञासाओं और चर्चा का विषय है। लोगों के बीच ये चर्चा होती रहती है कि क्या कूपर जीवित बच पाया या नहीं, और अगर वह बच गया तो वह कहाँ गया। क्या उसने कभी पैसे का इस्तेमाल किया। इस केस ने अमेरिका में हवाई सुरक्षा को भी बदल दिया। डीबी कूपर की इस घटना के बाद विमानों में सुरक्षा जांच और मजबूत की गई और कुछ नए कानून भी बनाए गए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। कई सालों तक इस केस में कोई खास प्रगति नहीं हुई, लेकिन 1980 में एक 8 साल के बच्चे ने कोलंबिया नदी के किनारे कुछ पैसे खोजे जो कि डीबी कूपर की फिरौती के पैसों से मेल खाते थे। इस खोज ने केस को और भी पेचीदा बना दिया, क्योंकि यह सवाल उठता है कि क्या कूपर ने पैसे कहीं छुपाए थे या फिर उसे खो दिया था। FBI ने 2016 में इस केस को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया, लेकिन जनता की दिलचस्पी कभी कम नहीं हुई। लोग आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और कई शौकिया जांचकर्ता इस मामले की गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कूपर जिंदा है? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि कूपर उस रात मर गया होगा, क्योंकि तेज हवाएं, ठंडा मौसम और उबड़-खाबड़ क्षेत्र में जीवित बच पाना मुश्किल था।
जबकि कुछ लोग यह मानते हैं कि कूपर एक चालाक अपराधी था जिसने बड़ी ही चतुराई से अपने भागने की योजना बनाई और शायद आज भी कहीं जिंदा हो।